नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राट के। आपके साथ में हूँ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। हमारे जीवन में वैवाहिक सुख की कमी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बड़ी पीढ़ी को डिप्रेशन में ले जाने का। वैवाहिक सुख की कमी, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। शादी हो गई, मनचाहा किया, 5-6 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन ये क्या, जैसे ही शादी होकर के आए, हफ्ता भर नहीं बीता, हनीमून से वापस नहीं आए कि जूतम पैजार शुरू। बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे तो कर्म फूट गए, मैंने क्यों विवाह कर लिया, क्यों शादी कर ली, मुझे तो अपने मम्मी पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, ये मैंने क्या किया। फ्रेंड्स को फ़ोन करके कह रहे हैं यार इट वाज वेरी रॉन्ग डिसीज़न, तूने सही कहा था, मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला, तमाम तरह से। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग की सुपर कमी। जैसे लगता है कि यार बस केवल फिजिकल अट्रैक्शन ही था क्या, और जैसे लग रहा कि मन भर गया। फिर दोनों कहीं और अपना सुख तलाश करने लगते हैं, और ये आगे चल करके साल 2 साल 3 साल में या तो सेपरेशन, या तो डिप्रेशन, या फिर मतलब एनीथिंग। इसमें अचानक से अगर बच्चों के जन्म हो गए, संतान हो गया, तो तरस आता है उन बच्चों पर नारायण की। मतलब वो निरीह बच्चे देखते हैं मम्मी पापा को, आप कल्पना करिए। आज इसी का हम उपाय लेकर के आए हैं। वैवाहिक सुख एकदम से बढ़े, इसे करते ही वैवाहिक सुख एकदम से बढ़ेगा। मात्र 2 मिनट का उपाय, बिना चवन्नी लगाए। उस पर चर्चा कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमें। और पहले समझ लीजिए कि ग्रहीय कारण क्या है। देखिए, ग्रहीय कारणों से ही व्यवहारिक कारण उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छठे का स्वामी सप्तम या सप्तमेश के साथ आ जाए, एक छोटा सा योग है, ज्योतिष के जानकार लोग समझते होंगे। फिर क्या होगा, विवाहिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप एक्सट्रीम लेवल तक होगा। हो सकता है कि एक इशू उठा हो और पति पत्नी 1-2 दिन मुंह फुलाए, बात नहीं किए, अलग सोए। पति महोदय सोफे पे सो गए, पत्नी महोदया अगले कमरे में सो गई, या नैहर चली गई, मायके चली गई, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आ गए। लेकिन इस जलती आग में घी बाहरी व्यक्ति डाल दिया। क्यों? क्योंकि छठे का संबंध 7वें से हो गया। फिर क्या होगा, फिर ऐसी स्थिति आएगी कि अच्छा उसने ऐसे कर दिया, तूने क्यों बर्दाश्त किया, तुझे तो ये करना था, तुझे तो ऐसे करना था। चिंता मत कर, उसी में कोई लड़का चांस मार लिया। अरे यार, अब वो पसंद करता था लड़का, और उसने आग में घी डाल दिया, चांस मार लिया लड़की के ऊपर, रिश्ता बिल्कुल खत्म। बच सकता था, 100% बच सकता था। आज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पॉइंट कर रहा हूं आपके ऊपर, अगर आप आज अलग रह रही हैं, अगर आप आज अलग रह रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, 30 वर्षों के अनुभव में देखा, ज्योतिष शास्त्र में देखा है कि सप्तम भाव जितना खाली रहता है, उतना ही पति पत्नी के बीच स्नेह और सौहार्द रहता है। आप कल्पना करिए, पंचम भाव भी अगर प्रवेश कर जाए, मतलब संतान भी अगर आ गया पति पत्नी के बीच में, तो वो पति पत्नी कहा रहे, अब तो वो माता पिता हो गए। लॉजिक ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं, अब तो माता पिता हैं। मम्मी कहेगा, पापा कहेगा, बाऊजी अम्मा कहेगा, है ना। अब वो माता पिता हो गए, अब वो पति पत्नी नहीं रहे। जैसे वो बीच में आया, वो दूसरे कमरे में है तो आप हस्बैंड वाइफ हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सा हमने लॉजिक दे दिया, समझ में आया होगा। आइए अब हम उपाय बताते हैं।
कोई भी कारण हो, घबराइए मत, ये उपाय करें और मन में सद्भाव रखें कि अब जैसा भी है हमारा है। हाँ, 2 जगह पे आप अलग होइए। नंबर 1, अगर आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप अलग हो जाइए। सम्मान से कोई समझौता नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। या फिर आपके आयु पर संकट आ जाए, आपको लगे कि भैया आप तो यहाँ रहना मृत्यु दे देगा, तो हट जाइए, तो सेपरेशन ले लीजिए, फिर समस्या नहीं है। तो 2 स्थितियों में ही आप विचार करिएगा सेपरेट होने का। बाकी तो ये उपाय हम दे ही रहे हैं। क्या करना है, 2 मिनट का उपाय है, जैसे करेंगे रिजल्ट तुरंत मिलने लगेगा। लीजिए, दिया। क्या है उपाय भैया? और हाँ, अपने हर मित्र से शेयर करिए। हो सकता है आपका दोस्त बता ना रहा हो, लेकिन दुख उठा रहा हो। ऐसी स्थिति में भाई साहब सुनिएगा, ऐसी स्थिति में ये महा उपाय, ये रामबाण उपाय आपके उस दोस्त की जिंदगी को 100% बचा देगा। तो शेयर कर दीजिएगा, उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यूट्यूब के लिंक को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, फेसबुक पे कर दीजिए। कर भला हो भला। आइए उपाय लीजिए। एक मिट्टी का कोई दिया या कोसिया ले लीजिए, मिट्टी का। मंगल आ गया, सबसे बड़ा कारण सेपरेशन का मंगलय होता है। मंगल राहु थोड़ा बहुत नीच का शनि, वो भी मंगल के ही घर में। केतु तो बाप रे, वो भी मंगल जैसा फल। तो एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, 7 बूंद शहद टपकाइए उस दिए में। अभी मात्र 3 से 4 सेकंड हुआ होगा। 7 बूंद शहद टपका दिया लिए, 7 बूंद शहद टपका दिए, 3-4 सेकंड में हो गया। 1 चुटकी हल्दी। बृहस्पति बिना कहाँ हम बचा पाएंगे कोई रिश्ता, ठाकुर जी की कृपा इसी में तो है। 1 चुटकी हल्दी और इंडेक्स फिंगर उसी में डाल दीजिए। लंबी सांस खींचें और मन में अपने उसी का, अपने पतिदेव, अगर स्त्री कर रही है और पुरुष कर रहा है अपना रिश्ता बचाने के लिए, तो पत्नी का लंबी सांस खींचकर जब तक नाम ले सकते हैं तब तक ले लीजिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, धीरे धीरे सांस आपकी छूटेगी। नाम लेना बंद करिए और इसे चाट लीजिए। शायद हल्दी है, बस हो गया। दिया को धुल करके रख लीजिए। बहुत बार हम प्रयोग और बताते रहते हैं, हो गया काम। कब करना है? आज कर लीजिए, अभी कर लीजिए। शुद्धि रहे, मतलब कपड़े उपड़े कोरे हों तो बेहतर है, नहा के करिए। सोम मंगल बुध बीफर शुक्र शनिचर इतवार कभी भी करें, नहा के करिए, शुद्धता के साथ। भाव पवित्र हो, पश्चाताप हो, जो भी गलतियां हुई हैं मन में, है ना, गलती तो कुछ हुई होगी, तो उसके लिए पश्चाताप कर लीजिए अंदर से कि भगवान अब हमसे गलती ना हो। और फ़ोन आए या आप करें तो भी गलती मान लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, बस हो गया। गुरु उच्च के होने वाले हैं, कर लीजिएगा, भगवती की कृपा रही, हमारा विश्वास है रिश्ता बच जाएगा। और हाँ, परहेज केवल सात्विक रहिएगा। सात्विकता में मांस भक्षण आदि नहीं, मदिरा सेवन आदि नहीं, भक्ष अभक्ष न खाइएगा। सात्विक साग सब्जी खाइए, बस इतना करिए। बहुत बड़ा उपाय है, परम लाभ होगा। राधे राधे।